Hello friends, I am Payal. How are you? I hope so that you all are fine and welcome to Let's Study Maths. आज हम करेंगे पार्ट 4। बात करेंगे सेकंड एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। इसमें हम जानेंगे सेक्शन फार्मूला क्या होता है, कैसे हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको कहीं जाना है, लेट्स से मीन्स हम इसमें क्या होता था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते थे कि हमें अगर ए से सी तक जाना है तो हम इसकी ईजिली डिस्टेंस क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से हम यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। मैंने यहाँ पे ग्राफ ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, ये हमने इसको ऐसे मीट कर दिया। ठीक है, ओके, क्लियर है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपको ए से सी पर जाना है, तो उसके बीच में ना एक पॉइंट ऐसा पड़ रहा है जो दोनों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, लेट्स से इस पॉइंट को हम पी कंसिडर कर लेते हैं, जिसके पॉइंट हम क्या बना लेते हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, ये मैंने इसको हम x1, ये y1 और ये x2 y2 और ये x एंड y कंसिडर कर लें। अब हम जैसे कहीं जा रहे हैं तो हमें ये पता है, हमें ये डिस्टेंस नहीं पता, बट हमें ये पता है कि ठीक है, ये जो लाइन है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, दो रेशियो में डिवाइड हो रही है। लेट्स से अगर ये 1 है तो ये इसका क्या है, डबल है। ठीक है, ये मतलब ये जो डिवाइड हो रही है, ये लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, मतलब 1:2 में हमें क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। मीन्स ए पी कितना है, लेट्स से अगर 1 है तो पी सी कितना है, 2। ठीक है, इसको हम नेम दे देते हैं, इस लाइन को m1 और इसको हम क्या बोल देते हैं, m2 बोल देते हैं। ठीक है, जब ऐसा कुछ गिवन होगा तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे। जब भी आपको ऐसा कुछ रेशियो में गिवन होगा, एंड अगर रेशियो नहीं गिवन है, सिंपल गिवन है, पॉइंट्स गिवन है, उसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो आप डिस्टेंस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है कि ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट इन दो लाइन को डिवाइड कर रहा है, जिस भी रेशियो में कर रहा है, तो हमें इसकी वैल्यूज़ निकालने की, इसकी वैल्यूज़ है क्या, एक्स और वाई की वैल्यू है क्या। तो उसके लिए हमारा एक फार्मूला है। उसका फार्मूला क्या होता है, ये पहले हम ड्राइव करेंगे, हम उसके बाद ही उसको जानेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये वाली जो लाइन होती है, ये कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है। एंड आपको पता है ये कौन सा होता है, वाई एक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑरिजिन, जिसमें क्या होता है, दोनों ही क्या होते हैं, ज़ीरो पर होते हैं। ठीक है, ज़ीरो को हम ज़ीरो भी लिख सकते हैं, वरना अगर मैं अभी सिंपल इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मैं इसको ओ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। क्लियर है, क्योंकि ये ऑरिजिन है। अब हमें पता है ये वाला तो एक्स एक्सिस है, तो अगर हमें यहाँ से यहाँ पर जाना है, मीन्स एक्स तक जाना है, तो इसका लिए डिस्टेंस क्या होगा, एक्स माइनस x1 होगा। ठीक है, इसको हम नेम दे देते हैं ए बी सी, यहाँ पे मैं इसको डी दे देती हूँ, ई दे देते हैं। ठीक है, तो ए डी का जो डिस्टेंस होगा वो हम कैसे करेंगे, एक्स माइनस x1। ठीक है, यही तो करेंगे। क्लियर है। ऐसे ही मैं अगर ई बी का देखूंगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर था, अभी मैं यहाँ से यहाँ पे भी तो जाना है, तो इसका क्या होगा, ई बी का x2 माइनस एक्स। ठीक है, ये चीज़ समझ में, आप अभी इस पॉइंट को कुछ कंसिडर नहीं करेंगे, हम ये वाले पॉइंट तो ये वाले को कर रहे हैं, तो मीन्स हम एक्स एक्सिस को लेकर कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, x2 माइनस एक्स आ गया। क्लियर है। अब ऐसे ही अगर हम वाई एक्सिस के लिए देखेंगे तो हम ये वाली देखेंगे, ये देखेंगे और ये देखेंगे, यही तो देखेंगे। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल की बात करते हैं तो वाई एक्सिस पे ये और यही तो है, तो मतलब क्या है, ई डी को हम कैसे फाइंड करेंगे, ये क्या है y और ये क्या है y1, तो इसका क्या हो जाएगा, y माइनस y1। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सी बी का देखेंगे तो इसका क्या होगा, y2 माइनस y होगा। ठीक है, अब जब हमें पता है ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं, तो इसमें हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कुछ जब हमारे ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसकी जो साइड्स होते हैं वो भी क्या होती हैं, इक्वल होती है। मीन्स ए बी किसके इक्वल होगी, ई बी के, तो ए डी बाई ई बी लिख सकते हैं। ठीक है, ये किसके इक्वल होगी, ई डी बाई सी बी के। मीन्स ये इसके, ये और ये क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई डी बाई सी बी। ठीक है, एंड इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम थर्ड साइड तो ये है, तो ए ई अपॉन सी ई। ठीक है, क्लियर है इतना, ये हमारा ई है और ये हमारा यहाँ पे सी है। ठीक है, कुछ भी डाउट नहीं होगा। अब क्या है, ए डी ये, और अगर हम देखते हैं ए ई बाय
CE, इसका रेशियो क्या M1 M2, तो AD की वैल्यू कितनी है x माइनस x1 और EB की वैल्यू कितनी है x2 माइनस x। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, हम M1 और M2 से रिलेट करते हैं, मीन्स हम इसको और इसको साथ साथ लेते हैं। AE कितना M1 और ये कितना है M2। ठीक है, अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमें यहाँ से क्या वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो M2 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी, x माइनस x1 में होगी, और ऐसे ही M1 की मल्टीप्लाई किस में होगी, x2 माइनस x में होगी, इसी में ही तो होगी। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देता, तो ये क्या बन जाएगा, M2x माइनस M2x1, ठीक है, इज इक्वल्स टू M1x2 इज इक्वल्स टू M1x, सॉरी माइनस का M1x। ये हमने M खुद से कंसिडर किया है, ठीक है, रेशियो के लिए करा है हमने। अब आप देखेंगे x किस में है, इसके साथ है सिंपल x और इसके साथ है सिंपल x, तो हम इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। मीन्स M2x, ये इधर माइनस में तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, और जो इधर है इसको हम इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा M1x2, और इधर माइनस में तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस M2x1। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, तो सिंपल आपका क्या बच जाएगा M2 प्लस M1। ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख देते हैं M1x2, क्योंकि इसमें से हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते। अब ये इधर x की वैल्यू तो चाहिए, इसको हम डिवाइड में ले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं है, तो मतलब मल्टीप्लाई कंसीडर होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, M1x2 प्लस M2x1 बाय M1 प्लस M2 लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा क्या फॉर्मूला बन गया, x का फॉर्मूला बन गया M1x2 प्लस M2x1 बाय M1 M2। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। याद रखिएगा, एक ट्रिक बता देती हूँ। देखिए, जब M1 की 1 है तो यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, और जब अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या होगी, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी। मीन्स x के लिए तो आप सारे वेरिएबल्स x के ही लोगे, एंड नीचे उन दोनों का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है, ये सिर्फ किसका था, x की वैल्यू निकालने का। अब हम ऐसे ही y का लेंगे। देखिए, हमने x के लिए क्या लिया था, इन दोनों को लिया था। ठीक है, हमें M1 M2 तो चाहिए ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को लेंगे, क्योंकि ये किसके लिए था, ये y के लिए था। तो ED बाई CB, पहले हम यहाँ पे एक बार रेशियो लिख लेते हैं, ED बाई CB इज इक्वल्स टू AE बाई CE। ठीक है, अब हम पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पर ED एंड CB क्या है। ED तो ये कैसे निकलेगा, y माइनस y1। ठीक है, y माइनस y1 हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखे हैं, एंड CB कितना है y2 माइनस y, एंड AE एंड CE कितना है M1 एंड M2। ठीक है, क्लियर है। अब हम यहाँ पे भी सेम ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, आप चाहें तो मतलब मैं ऐसे बिल्कुल सेम ऐसे ही सॉल्व होगा, एक बार और सॉल्व कर देती हूँ अगर आप चाहते हैं तो, वरना डायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट क्या होगा फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे जहाँ पे x1 है ना, मीन्स इसको बस चेंज कर देना है। देखो यहाँ पे क्या है M1, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है x2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अब y2। क्लियर है, और ऐसे ही यहाँ पर क्या है M2 तो सेम ही रहेगा, x1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा M1 प्लस M2। ठीक है, ड्राइव भी एक बार कर लेते हैं, बट सिंपल फार्मूला भी आपका निकल जाएगा ऐसे आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम M2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो M2 की मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, M2 की y में करेंगे पहले, और फिर M2 की y1 में करेंगे। ऐसे ही M1 की किस में करेंगे, y2 में करेंगे, और माइनस M1 y की वैल्यूज़ को एक साइड कर लेंगे जो सिंपल y है। तो M2y माइनस है तो इधर आ गया प्लस, और ये क्या बन जाएगा M1y2, और ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा ये प्लस। अब यहाँ से y हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा M2 प्लस M1, और इसको हम ऐसे लिखेंगे M1y2 प्लस M2y1। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड यहाँ से अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली y का फॉर्मूला लगा लेंगे, y को मीन्स जो और सब है उसको हम डिवाइड में ले जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा M1y2 प्लस M2y1 बाय M1 प्लस M2। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन में मीन्स ऐसा कुछ फॉर्मूला गिवन हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन्स इसको इधर एंड इसको इधर। फॉर एग्जांपल y1 M2 प्लस y2 M1 बाय M1 प्लस M2।
ठीक है, क्योंकि एडिशन में आप 2+3 करो या 3+2 करो, वो तो बात सेम ही है ना, आंसर तो सेम ही आना होता है। तो प्लस में हम कैसे भी करके लिख सकते हैं, बट याद रखिएगा माइनस में हम ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यही हमारे कुछ फॉर्मूला था, सेक्शन फॉर्मूला आपका ड्राइव हो चुका है एंड आई होप सो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी इसमें क्वेरी आपको नहीं होगी। नाउ एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइंट। मीन्स आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, जो पॉइंट ऐसा जो इनको डिवाइड कर रहा है, जो इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर रहा है, एक जो लाइन जो बन रही है उसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, जिसके रेशियो दे रखे हैं 2:3। ठीक है, सेम ऐसे ही मैंने बोला था अगर रेशियो गिवन होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं x1 y1 क्या क्या है हमारे, -1, 7। ठीक है, और x2 y2 कितने हैं, 4, -3। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, m1 रेशियो m2, ये क्या है 2:3। यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल कंसिडर कर सकते हैं, हमने m किया हुआ है। ठीक है, हमें x निकालना है, x का फॉर्मूला क्या बताया था, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 m2 प्लस m2। ठीक है, m1 कितना है 2, तो 2 इंटू x2 कितना है 4। ठीक है, 2 इंटू 4 प्लस m2 कितना है 3 इंटू x1 कितना है -1। ठीक है, बाय m1 प्लस m2 मीन्स 2 + 3, तो 2 4 ज़ा 8 प्लस माइनस -3/5 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 8 - 3 कितना होता है 5/5, तो ये कितना आ जाएगा, सिंपल 1। ठीक है, ये तो हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, y भी निकालना है। y के लिए क्या करेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। m1 कितना है 2 इंटू -3 प्लस m2 कितना है 3 इंटू y1 दैट इज 7, एंड यहाँ पर क्या जाएगा 2 + 3 प्लस माइनस मीन्स 3 2 जा 6 माइनस का प्लस 21/5 डिवाइड मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15/5, प्लस का साइन आएगा क्योंकि प्लस की वैल्यू क्या है बड़ी है, तो यहाँ पर कितना आ गया 5 3 = 15। तो आपके कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से आ गए, 1, 3। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड आपको पता भी चल गया होगा कि हम कैसे यूज़ करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4.4, -1 एंड -2, -3। मीन्स इसमें कोई भी एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं पहले। ठीक है, लेट्स सी हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, हमें सिर्फ इसमें कितने पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं A एंड इसको हम कंसिडर कर लेते हैं B। A को कर लेते हैं 4, -1 एंड B को कर लेते हैं -2, -3। अब इसमें कुछ ट्राई सेक्शन की बात आ रही है, मीन्स इस लाइन को हमें 3 सेक्शन में डिवाइड करना है। तो अगर हमने यहाँ पर किया, लेट्स से इसको P कर लेते हैं एंड देखिए अभी ये 1 और 2 में डिवाइडेड है, एक और में कर लेते हैं, तो अभी कितने सेक्शन में डिवाइड हो गई 1, 2 एंड 3 सेक्शन में डिवाइड हो चुकी है। आपको क्या बोला है, कोऑर्डिनेट्स निकालना, कोऑर्डिनेट नहीं कोऑर्डिनेट्स मीन्स इन दोनों की क्या निकालनी है, वैल्यूज़ निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं x1, y1। ठीक है, एंड इसको कर लेते हैं x2, y2। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग हम ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए हमें कुछ इसमें रेशियो तो गिवन नहीं है ना, हमें कुछ डिस्टेंस का ऐसे कुछ नहीं पता, तो अब हम क्या करेंगे, लेट्स से अगर ये हमारा 1 है, ठीक है, तो ये जो बचा हुआ है, ये जब 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये 1 तो ये हो गया, तो ये बचा हुआ कितना हो गया 2 हो गया। एक कंडीशन तो ये बन सकती है, अब एक कंडीशन ये भी तो बन सकती है, क्या पता ये दोनों पूरा ले ले वो, इसका 2 रेशियो और इसका क्या हो जाएगा फिर 1 रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो मीन्स 1:2 में भी हो सकता है एंड ये 2:1 में भी हो सकता है। तो हमें इस क्वेश्चन को 2 बार करना है, एक बार तो हमें क्या करना है 1:2 के साथ करना है और एक बार हम क्या करेंगे 2:1 के साथ करेंगे। ठीक है, तो AP एंड पहले हम 1:2 के साथ कर लेते हैं, मीन्स AP रेशियो PB = 1:3।
टू AP बाय PQ। ठीक है, तो इसके लिए हम x का डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं। अब क्या होता है हमारा M2x1 या फिर x1 M2। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हम इन दोनों का कर रहे हैं, हम इसको x नहीं करते हैं, सिंपल इसको x कर लेते हैं और इसको y कर लेते हैं। ठीक है, और इसको 3 और 3 कर लेते हैं जिससे हमें कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, तो ये है। अब इसमें हमारा पहले क्या होता है, M1 का होता है। M1 कितना है 1। चलो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, M1x2 प्लस M2x1 प्लस M1 प्लस M2। आप इसका अपोजिट भी लिख सकते हैं, मीन्स x1 M2 वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे लिख रही हूँ, वो आपकी विषय, आंसर दोनों से ही सेम आएगा। M1 कितना है 1 इंटू x2 कितना होगा, हम एक तो ये ले रहे हैं और एक ये ले रहे हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं x1 y1 और यहाँ पर क्या कर लेते हैं x2 y2। तो यहाँ पर क्या है x2 कितना है, ये वाला मीन्स माइनस का 2। ठीक है, प्लस M2 कितना है 2 और x1 कितना हो जाएगा 4। M1 प्लस M2 मीन्स 1 प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 8 बाय 3। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 6 बाय 3। ये कितना आ गया 2 आ गया। ऐसे हम y का निकाल लेते हैं। ठीक है, M1 y2 प्लस M2 y1 बाय M1 प्लस M2। M1 कितना है 1, y2 कितना है माइनस का 3 प्लस M2 कितना है 2 एंड y1 कितना है माइनस का 1 बाय M1 कितना है 1 प्लस 2। तो ये आ जाएगा माइनस का 3 और प्लस माइनस का 2। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा माइनस का 5 बाय 3। ठीक है, तो इसको तो ये ऐसे ही आ रहा है। तो इसकी पॉइंट्स क्या आ गए 2 माइनस 5 बाय 3। ये किसके आ गए, पी के पॉइंट्स आ गए हैं, जिसके हमने क्या कंसिडर करे थे एक्स वाई करे थे। ठीक है, अब हमें किसका करना है, क्यू का फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा ए क्यू बाय क्यू बी। ये क्या है 2:1 में है, तो यहाँ पे हम x और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे y करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं पहले, फिर एक साथ ही वैल्यू लिख लेंगे। m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। ऐसे ही यहाँ पर m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, m1 x2 तो रेशियो तो हमारा कितना है, वो तो हमारे सेम ही रहेंगे x1 एंड x2, वो तो हमारे चेंज नहीं होने के। मैं एक बार यहाँ पे लिख लेती हूँ कि x1 y1 हमारे कितने हैं 4 -1 है। ठीक है, और x2 y2 कितना है हमारा -2 -3, जिससे हमें बार ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है ना, सब कुछ हमारा यहीं पर ही। अब m1 कितना है 2 इंटू x2 कितना है -2 प्लस m2 है 1 इंटू x1 4 बाय 2 + 1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा -4 +4 बाय 3 4 - 4, तो ये तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0/3 कितना होता है, मीन 0 ही होता है। और m1 y2 कितना है 2 इंटू y2 कितना है -3 प्लस 1 इंटू -1 बाय 2 + 1। ये कितना हो जाएगा -6 -1 बाय 3, तो ये कितना आ गया -7/3। तो इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, क्यू था हमारा x3 y3। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी ये 3, यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे 3। ये कितना आ गया 0, -7/3। ठीक है, आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी आज के सेशन में आपको क्वेरी नहीं होगी।
आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें।